नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको तलाशी के संदर्भ में बताया, जो सीआरपीसी की धारा 91 से लेकर के 94-95 तक की बातें हमने आपको समझाई और बताई। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम बताएंगे धारा 97 और धारा 98। ये भी तलाशियों के संदर्भ में ही है, लेकिन धारा 97 में जो है, सदोष रूप से परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी के लिए वारंट जारी की जाती है। और ये वारंट जारी कौन करता है दोस्तों? वही जिला मजिस्ट्रेट, उपखंडीय मजिस्ट्रेट या जेएमएफसी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी। और धारा 98 जो है, स्त्रियों के को वापस करने के विवश करने की शक्ति है वारंट के द्वारा। 97 और 98 करीब करीब एक ही प्रकार का है, लेकिन 98 में स्त्रियों और 18 वर्ष से कम बालिकाओं के लिए प्रावधान है। और जैसा कि आज तक देखा गया है, सामान्यतः उपखंडीय मजिस्ट्रेट या जेएमएफसी के समक्ष एक आवेदन पत्र शपथ पत्र के समर्थन के साथ अगर प्रस्तुत किया जाता है, जो एक परिवाद की श्रेणी में आता है। सामान्यतः उपखंडीय मजिस्ट्रेट एसडीएम होते हैं और उनके समक्ष एक आवेदन पत्र जो परिवाद के स्वरूप का होता है, शपथ पत्र के साथ आप प्रस्तुत करते हैं और मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि हाँ, वास्तव में ही किसी भी व्यक्ति का सदोष रूप से परिरोध किया गया है, उसको अपने कब्जे में रखा गया है, उसके अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने घर में छिपा करके उसको रखा गया है। तो ऐसे व्यक्ति को खोज के लाने के लिए उपखंडीय मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, जेएमएफसी एक तलाशी वारंट जारी कर सकता है पुलिस अधिकारी को कि आप फला ग्राम में फला व्यक्ति के यहाँ फला के निवास स्थान में, जहां सदोष रूप से एक व्यक्ति को परिरुद्ध किया गया है और उसमें जो है किसी अपराध का होना आशयित है, वो जो सदोष परिरुद्ध किया गया है वो एक अपराध की श्रेणी में होना चाहिए। तो वहां से तलाशी लेकर के उस व्यक्ति को वहां पर रिकवर करें और उसको उस मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करें। ऐसा इस तलाशी वारंट में लिखा जाता है। और दूसरी स्थिति स्त्रियों के लिए जो 98 में है, उसमें भी यही प्रावधान है। जेएमएफसी उपखंडीय मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर उसको या परिवाद प्रस्तुत होने पर उस पर वो कार्रवाई करता है। इसमें ये आवश्यक नहीं है कि इसमें दूसरे पक्ष को मजिस्ट्रेट सुने ही या उसको सूचना जारी करे या उसको सुनने के पश्चात ही जो है ऐसा तलाशी वारंट जारी करे। हालांकि कई उच्च न्यायालयों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि सुना जाना चाहिए और न्याय की मंशा भी होती है कि दूसरे पक्ष को बिना सुने कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिए। लेकिन ये एक इमरजेंसी मामला ऐसा होता है कि जब तक उसको सुनने के लिए हम समन करेंगे, नोटिस जारी करेंगे, तब तक उस व्यक्ति को वो अपने परिरोध से अन्यत्र हटा देगा, दूसरी जगह कर देगा। तो ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, तलाशी वारंट जारी कर देते हैं और पुलिस जाती है वहां तलाशी लेती है। तलाशी लेने के पश्चात वो व्यक्ति वहां मिल जाता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर कर देती है। तो अपने आप वो नोटिस हो ही जाता है, वो व्यक्ति खुद उसके साथ आ सकता है यदि उसके पक्ष में कुछ है और उस व्यक्ति को जिसे सदोष परिरुद्ध होना बताया गया है वो व्यक्ति सदोष परिरुद्ध नहीं है और उसका हक है उस व्यक्ति को अपने पास रखने का, तो वो अपना कारण बता सकता है और उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष से छुड़ाकर अपने घर वापस ले जाता है। तो ऐसे मामले अक्सर देखे गए हैं कि जिन वैवाहिक मामला जिनका खराब हो जाता है, पत्नी अलग रह रही है या सास ससुर से नहीं बन रहा है या मायके पक्ष वालों से ससुराल वालों का नहीं बन रहा है, तो बच्चों को कोई उधर रख लेता है तो पत्नी किसी की उधर रह जाती है, तो ऐसे मामले में ये आवेदन पत्र लगाए जाते हैं साधारणतया, जो मेरा अनुभव है और जो हमने देखा है। तो उसमें न्यायालय देखती है कि क्या वास्तव में बच्चा है, कोई बच्चा पिता के पास रहेगा नहीं रहेगा। वैसे ये फैमिली कोर्ट का मामला होता है, कुटुंब न्यायालय का, और वहां पर इसके लिए आवेदन पत्र प्रतिपाल अधिनियम के तहत बच्चों की कस्टडी के लिए लगाए जाते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ बात है सदोष परिरोध के विषय में किसी व्यक्ति के या स्त्री के, तो उसको तत्कालिक रूप से सर्च वारंट जारी करके एक रिलीफ देने की
ये व्यवस्था सीआरपीसी में है। धारा 103 में भी तलाशी 103 ही क्यों, धारा 91 से लेकर के धारा 105 तक तलाशियों के संबंध में ही सीआरपीसी प्रावधान करती है। तो 103 में जो है मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में भी तलाशी वारंट तलाशी करा सकता है। यदि तलाशी वारंट जारी नहीं करता है तो अपनी उपस्थिति में वो तलाशी करा सकता है, या तलाशी वारंट जारी करने के बाद भी अपनी उपस्थिति में वो तलाशी करवा सकता है। इसके लिए बहुत सारे प्रावधान है। ऐसी स्थितियों में क्या होता है, मजिस्ट्रेट को स्वयं भी अपनी तलाशी देनी पड़ती है उस जगह पर, कि कहीं कोई संदेह ना हो कि वो कोई वस्तु हो या कोई, ये 97-98 के लिए जरूरी नहीं है, अन्य तलाशियों में जो कि मैंने बताया है इससे पहले के 2 वीडियो में। तो आवश्यकता पड़ने पर मजिस्ट्रेट भी तलाशी अपनी उपस्थिति में ले सकता है। लेकिन ये सारी तलाशियां मजिस्ट्रेट को सूचना मिलने पर, आवेदन मिलने पर और उसके समाधान हो जाने पर पूर्ण विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए एक विधिक दायित्व के निर्वहन में, विधिक दायित्व से मतलब उसको जो कानूनी अधिकार है और उसको जो कानूनी शक्ति मिला है, उस कानूनी शक्ति का परिपालन लोकहित में और न्याय के हित में हो, इस बात का मजिस्ट्रेट हर पल ध्यान रखेगा। तो दोस्तों, ये धारा 91 से 105 तक तलाशियों के बारे में था और ये चैप्टर आज यहाँ समाप्त करते हैं। और आगे का सफर जो है सीआरपीसी का मैं जारी रखूंगा। बीच बीच में हम आपको अन्य मामलों के बारे में भी डिटेल देते रहेंगे, जानकारियां देते रहेंगे। बहुत ही जरूरी है आज के संदर्भ में लोगों का जागरूक होना और कानून के संबंध में समझना। बहुत सारे लोग जो है इसलिए परेशान होते हैं कि वो छोटी छोटी चीजों को, कानून की बारीकियों को समझते नहीं है। और बहुत ही व्यापक समंदर है कानून, एक प्रकार के कानून नहीं है, हजारों प्रकार के कानून हैं हमारे देश में। और ये दुख की बात है कि विधिक साक्षरता जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, जिला न्यायालय के द्वारा, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जिस तरीके से कानून ये कहता है कि हर व्यक्ति कानून जानता है, तो ये कानून में लिखी हुई बात है कि हर व्यक्ति कानून जानता है। हर व्यक्ति कानून नहीं जानता है। हमारे देश में लिटरेसी उतनी, साक्षरता उतनी ज्यादा नहीं है और विधिक साक्षरता तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम परसेंटेज में है। तो हम जैसे वकीलों का, आप जैसे बुद्धिजीवियों का और प्रबुद्ध वर्गों का ये दायित्व बनता है कि हम हर व्यक्ति को कानून की छोटी छोटी आवश्यक, सभी नहीं तो कम से कम आवश्यक जानकारियां जरूर पहुंचाएं, जिससे कि वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें, सवाल खड़े कर सकें और पूछ सकें कि ऐसा है तो क्यों है। तो इसके लिए देखते रहिए मेरा ये चैनल। हम आपको बताते रहेंगे कि कानून क्या है और क्या है उसके प्रावधान। तो आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।